कि आप स्टूडेंट वीज़े पर प्रॉपर किस तरह से आए थे पाकिस्तान से। यूके की जो स्टडी रिस्ट्रिक्शंस थी वो कुछ डिफरेंट थी। मुझे बताया कि पीएसडब्ल्यू जब आप कन्वर्ट होते हैं कोविड के बाद उन्होंने पॉलिसीज थोड़ी चेंज की। तो यू कैन हैव इट लाइक फॉर आफ्टर इवन बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी करेंगे उनको मेरे ख्याल से 3 साल का मिलेगा। पीएसडब्ल्यू के बाद बच्चा क्या करे फिर? पीएचडी के बाद स्पॉन्सर्ड वीजा उसको कोई मिल जाए। स्पॉन्सर्ड वीजा मतलब और वो उनकी स्पॉन्सरशिप में चले जाते हैं। तो पिछले आपका स्टूडेंट वीजा पीएसडब्ल्यू कुछ काउंट नहीं होता? कुछ भी काउंट नहीं होता। एक रफली आइडिया आपके ख्याल में फीस कितनी होती है एक बैचलर डिग्रीज की? आप फीस स्ट्रक्चर देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी। आपने क्या पढ़ाई पढ़ी यहाँ से? मेरी है एमएससी इन सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। वुड यू माइंड शेयरिंग योर हाउ मच डिड यू पे योर फीस? with 2000 pound डिस्काउंट। IHS क्या होता है? इमिग्रेशन हेल्थ इंश्योरेंस होती है। पाकिस्तानी बच्चा अगर आ रहा है विदाउट फीस, उसको पाकिस्तानी रुपीस में 3 महीने कितने पे सेविंग रख के लेकर आया? जो स्टूडेंट आ रहा है सबसे पहले अपनी डिग्री देखे, फिर उसके आगे स्किल्स देखे कि उसकी वर्थ कितनी है। लोअर मिडिल क्लास बच्चा जिसकी तालीम किसी गवर्नमेंट कॉलेज की है पाकिस्तान में, कैसे अफोर्ड करेगा यहाँ पे आना? पाकिस्तान से आ रहे हैं ना, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज हमारा टॉपिक है हाउ टू कम टू यूके लीगली ऑन स्टूडेंट वीजा पार्ट 1। हम इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले हम कवर करेंगे स्टूडेंट वीजे को और सेकेंडली हम कवर करेंगे वर्क वीजे को। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट वीजे के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है अली और मेरे साथ होते हैं मेरे दोस्त इमरान। तो प्लीज़ हम बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करेंगे आपका। आई नो कि आप लोग बहुत एज अ पाकिस्तानी हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि बहुत जल्द से जल्द वो यूके आए और अपनी ज़िंदगी को आगे ट्रैक पर लेके जाए, अपना फ्यूचर जो वो ब्राइट करे। इंशाल्लाह ताला आइए आप आसान अल्फाज में समझाएंगे कि इस तरीके स्टूडेंट वीज़े पर कैसे आते हैं यूके। एंड इससे पहले कि आप लोग से गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। आइए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, आप जानते हैं कि पिछले माशाल्लाह आप 2.5-3 साल से यूके में आप या एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आए थे, अपने मास्टर्स के यहाँ से माशाल्लाह अल्सर यूनिवर्सिटी से। मैं आया था तकरीबन 2008 में। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। पिछले कुछ इस अरसे में 16 सालों में रूल्स लॉज बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा आउटडेटेड हो चुका हूँ इस हवाले से। तो मैं आपकी एक रिसेंट जो है आपकी जो एक स्टोरी है वो सुनना चाहूँगा। मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि आप स्टूडेंट वीज़े पर प्रॉपर किस तरह से आए थे पाकिस्तान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिफोर कोविड यूके की जो स्टडी रिस्ट्रिक्शंस थी वो कुछ डिफरेंट थी। क्योंकि आफ्टर योर हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर्स या बैचलर्स के बाद वो आपको पीएसडब्ल्यू भी देते थे। ये जब मैंने डिग्री की थी 2017 में, तो मेरे दोस्त यूके आए थे और उन्होंने 1 साल, मतलब ये होता तो 1 साल की डिग्री देते हैं मास्टर्स की, लेकिन सम कोर्सेज में 1.5 ईयर चला जाता है, तकरीबन 18 मंथ्स का। तो उसके बाद आपको लीव करना होता है लीगली, या फिर आपको उस दौरान कोई स्पॉन्सर मिल जाए और आप वर्क वीजे पे कन्वर्ट हो जाए। कोविड के बाद कोविड आ गया। कोविड में आपको पता है दुनिया ही बंद होगी। कोविड के बाद उन्होंने पॉलिसीज थोड़ी चेंज की। आई थिंक बैक इन 2021 और 2020 में इन्होंने ये अनाउंस कर दिया दोबारा, जो कि इनकी हिस्ट्री में है, कि पीएसडब्ल्यू जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो कभी ये कुछ देर के लिए ओपन कर देते हैं, कभी फिर ये बंद कर देते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जब उन्होंने अनाउंस किया कि हम देंगे स्टूडेंट्स को, जो भी मतलब मास्टर्स पे आएगा उसको 2 साल का मिलेगा और जो पीएचडी करेंगे उनको मेरे ख्याल से 3 साल का मिलेगा। और ये आप एक टाइम अवेल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने मास्टर्स करके पीएचडब्ल्यू लिया तो फिर आप पीएचडी करके नहीं ले सकते। उस टाइम लातादाद एप्लीकेशंस अप्रूव हुई हैं ज़हीर भाई। वो सिचुएशन ऐसी थी कि आपकी डॉक्यूमेंट्स पूरे हो, आप बस ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन हो, लेकिन कहने का मकसद है कि आप बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो ये आपको वीज़ा दे रहे थे। क्योंकि कोविड के बाद इकोनॉमिक स्टेज ऐसी थी कि इनको भी पैसे चाहिए थे, तो आपको पता है ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है इनका। उस दौरान मैं मतलब एक यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी थोड़ी डिफरेंट ऐसे थी कि मैंने खुद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, खुद ही मैंने कोर्स सेलेक्ट किया कि मैंने इसी में ही मास्टर्स करना है, क्योंकि मेरा कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड था। उस वजह से कोई खास चेक एंड बैलेंस मेरे ख्याल से नहीं हुआ प्रॉपरली, जो कि इनका प्रोसीजर है कि आपका कैश लेटर आता है, आपका इंटरव्यू होता है, फिर बाद सिनेरियोस में कहते हैं कि आपका एम्बेसी इंटरव्यू भी होता है। लेकिन उस टाइम मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे इजीली वीज़ा मिल गया। अब स्टूडेंट वीज़ा जब आपने इतने बल्क में दे दिया तो फिर उनको उसको मैनेज भी करना था, तो जो कि आगे हम बात करेंगे फिर उन्होंने कैसे उसको मैनेज किया। तो प्रोसीजर अभी तक मेरे ख्याल से वो सेम ही है। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, कैश लेटर लें और उसको वीज़े में कन्वर्ट करें और आ जाए, जो कि
कहने में तो इजीएस्ट वे है, लेकिन इट्स टू एक्सपेंसिव नाउ। अच्छा, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, जैसे जब मैं आया था ना, छोटा सा आपको बिल्कुल शॉर्ट बताऊं कि मैं वहाँ से पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा पर आया, यहाँ पे हमने कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद फिर आपको जो है वो PSW पर चलेगा, जैसे आपने बताया पोस्ट स्टडी वर्कर। उस वक्त तो पोस्ट स्टडी वर्कर बिल्कुल ईजी लगते थे। उसके बाद फिर आपने HSMP अप्लाई किया। HSMP लाइक हाईली स्किल्ड वीज़ा होता था उस ज़माने में। उसके बाद आपने फिर इंडेफिनिट लीव टू अप्लाई किया, देन यू बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन। तो उस पर बड़े आसान प्रोसेस होते थे। अच्छा, ये बताएं, जब आपने मुझे बताया कि PSW जब आप कन्वर्ट होते हैं तो यू कैन हैव इट लाइक फॉर आफ्टर इवन बैचलर्स, मास्टर्स और PhD, या यू हैव टू हैव अ मास्टर्स डिग्री? मेरे ख्याल, क्योंकि मैंने तो मास्टर्स किया है, आई डोंट नो अबाउट बैचलर्स का भी होगा, 2 साल का बैचलर्स का भी होगा। लेकिन इसका ये कि ये आपको 2 years टाइम फ्रेम का मकसद ही है, जो कि आपके दौर में भी यही था कि आप किसी नए वीज़े पे कन्वर्ट हो जाएं और आपकी ILR काउंट होती है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से ये ILR काउंट नहीं होती PSW वाली। अच्छा, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। PSW के बाद बच्चा क्या करे फिर? PSW के बाद स्पॉन्सर्ड वीज़ा उसको कोई मिल जाए, स्किल्ड स्पॉन्सर्ड वीज़ा मतलब? देखिए, जितने भी या कोई भी कंपनी है सही, जो HMRC के मुताबिक या होम ऑफिस के मुताबिक वो लाइसेंस अप्लाई करेगी कि हमारे पास शॉर्टेज है और हमें ये बंदे चाहिए, और वो उस वीज़े पे कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे स्किल्ड कंपनीज हैं, या स्किल्ड वीज़ा इस तरह कह रहे हैं कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको टेक्निकल पीपल्स चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए। जैसे IT डिपार्टमेंट है, जिस तरह हमारे डॉक्टर्स हैं, जिस तरह हमारे इंजीनियर्स हैं, उस कंपनी में अगर उनकी लक चल जाती है तो वो उनको प्रॉपरली स्पॉन्सर करते हैं और वो उनकी स्पॉन्सरशिप में चले जाते हैं। फिर वो जो 5 years हैं वो काउंट होते हैं आपके ILR के लिए। फ्रॉम once you get your skilled visa। हाँ। तो पिछले आपका स्टूडेंट वीज़ा, PSW कुछ काउंट नहीं होता? कुछ भी काउंट नहीं होता, कुछ भी। अच्छा, ये बताएं कि आजकल देखें, जैसे आप भी स्टूडेंट वीज़ा पर आए, जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट देखें हमारे, आपको पता है कि पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा पर आना अब मैं आई थिंक सो बहुत टफ हो गया है। आई मीन इन टर्म्स ऑफ फीस, सुना है मैंने कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो कुछ गाइड करें हमारे बच्चों को, स्टूडेंट को, कि एक रफली आइडिया आपके ख्याल में फ़ीस कितनी होती है एक बैचलर डिग्रीज़ की? ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। हमें अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए। जो भी बच्चा या जो भी लड़का या कोई भी दोस्त या कोई भी हमारे ऑडियंस का मेंबर सोचता है कि उसने बाहर जाना है, आप अपना होमवर्क करें। होमवर्क इन सेंस आप फीस स्ट्रक्चर देखें। अब देखें, यूके में आपको पता है 4 स्टेट्स आ जाती हैं, मेजर जो कंट्रीज है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड है। हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर है ना, वो मोस्टली पीपल भेजते हैं इंग्लैंड या स्कॉटलैंड, क्योंकि सॉरी टू से मे बी आई एम रॉन्ग, जितने भी आपके उधर एजेंट्स हैं ना वो कनेक्टेड हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ और उनको कमीशन आता है। वो आपको वही यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करेंगे, वही कोर्सेज रिकमेंड करेंगे जिनमें उनका परसेंटेज ज़्यादा है। अब मैं नॉर्दर्न आयरलैंड आया हूँ, मुझे आप बिलीव करें हर बंदे ने डराया ही है कि आप किधर जा रहे हो, वो उधर तो कोई झंडा है, वो उधर भूख है, वहाँ मतलब काम ही नहीं है, आप बहुत ख़राब हो जाएंगे। पिछले 16 साल से हम रह रहे हैं इधर। आप 16 साल से यहाँ रह रहे हैं, 3 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी। अभी भी एज कम्पेयर टू इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। मैं वहाँ गया नहीं हूँ, इंग्लैंड के हिसाब से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। मैं भी इंग्लैंड में कुछ अर्से रहा हूँ। मैं इंग्लैंड में कुछ कंपेयर इसलिए कर सकता हूँ कि मेरे दोस्त हैं तो उनसे बातचीत होती रहती है। क्योंकि देखिए, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ओवरऑल जो एक्सपेंस है उसके बाद जो आपके पास सेविंग्स बचती है, आप उन्हीं से कुछ रोल अदा कर सकते हैं ना। तो मैं उसको उस हिसाब से देखता हूँ। अगर एक बंदा इंग्लैंड में हाई सैलरी पे है और उसके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है और वो कमा 500 रहा है, एट दैट उसके पास सेविंग 500 है, और उसी 500 से उसने अगर अपनी कोई चीज़ लेनी है, उसने कुछ आगे कुछ करना है, उसी 500 से करना है। तो मेरे ख्याल में एक लड़का जो यहाँ पर है, बेशक वो कम वेज ले रहा है, कम काम कर रहा है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस कम है और वो सेविंग ज़्यादा कर रहा है, तो वो बेटर है, क्योंकि उसके पास फ्यूचर में कुछ सेविंग ऐसी होगी कि कोई अपना स्टेप ले सकता है। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई पढ़ी यहाँ से? मेरी है MSc इन सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। वुड यू माइंड शेयरिंग योर हाउ मच डिड यू पे योर फीस? Approximately 12,000 pound with 2,000 pound discount। और आपका जो कोर्स था वो 1 year का? 1 year का कोर्स था और उसके बाद PSW था। अब ये कोर्स सिचुएशन है ना, हमने जब PSW लगवाया फीसेस कम थी। अच्छा, अभी आपकी क्या फीस थी उस वक्त? 637 जो है वो IHS थी। 637 पाउंड्स जी, 637 पाउंड्स IHS थी। IHS क्या होता है? इमिग्रेशन हेल्थ इंश्योरेंस होती है। और NHS की फीस भी होती है? ये वही है ना, NHS की वही है। और वीज़ा फीस होती है? वीज़ा फीस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 700 समथिंग पे की थी। तो 7 और 6 तकरीबन 1300-1400 पाउंड तकरीबन लगा लें आप। 2000 पाउंड आपका लग जाता है अप्रोक्सीमेटली फॉर PSW। अच्छा, वो आप बता रहे हैं उस वक्त आप? हाँ जी, 2 years ago। ये 2 years जब मैंने अपना PSW किया था। और मेरे ख्याल से जो आप अपनी IHS देते हैं
हेल्थ सरचार्ज जो आप मेरे ख्याल से उस टाइम ये भी इतना ही था जब मैं स्टूडेंट के लिए अप्लाई करता, और अभी आजकल क्या आजकल फीस हो मेरे ख्याल गया? से ये 1035 पे चला गया। सो ऑल टुगेदर कितने फीस लगती होगी? अगर फर्ज करें आज एक बच्चा पाकिस्तान से आता है, मेरे आज की तारीख में आ रहा है एक बच्चा अप्लाई कर रहा है वीज़ा पाकिस्तान से, तो उसको किसकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, अगर वो बैचलर डिग्री करने आ रहा है तो पर एक साल की उसकी फ़ीस कितनी होगी रफली आइडिया? मिनिमम 10 to 12,000 पाउंड तो होगी सिर्फ उसकी फ़ीस होगी यूनिवर्सिटी की। उसकी अकोमोडेशन आपके ख्याल में, अगर वो किसी शेयरिंग में रह रहा है, कितने पे कर लिया शेयरिंग में? 350 अ वीक, अ मंथ? a month 350 पाउंड्स अ मंथ। मंथ। एक उस सिर्फ स्पेस की room- बात कर space का स्पेस किराया। बात कर रहा हूँ, शेड, एवरीथिंग इज शेड। उसके अलावा फिर वो उसके जो है वो ग्रोसरी डिफरेंट है। ये मैं आपको बता रहा हूँ बेलफास्ट के हिसाब से। ऑफ कोर्स देखिए, मेरे ख्याल से जो बच्चा अगर पाकिस्तान से आ रहा है तो ही वुड प्रेफर टू लिव इन बेलफास्ट, अगर उसकी यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के अंदर है तो। ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मुझे डराया गया, मुझे कहा क्योंकि यहाँ पे हमारे कनेक्शंस नहीं है, हमें पता नहीं था कि हमारी कम्युनिटी कैसे ग्रो कर रही है और यहाँ पर कैसे डेवलपमेंट हो रही है, राइट? क्योंकि इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया। कार्डिफ एक्सप्लोर किया गया लोगों ने, वेल्स में, स्कॉटलैंड आपको पता है, ग्लासगो, एडिनबरा, बेताशा अब लोग तो हैं। काफी स्टूडेंट आ रहे हैं पाकिस्तान से अभी तो- माशाल्लाह, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में, अल्स्टर यूनिवर्सिटी में, क्वींस यूनिवर्सिटी में। अभी तो ट्रक भर भर के भेज रहे हैं, पिछले दिनों बेताशे लोग आए हैं। तो एक बात बताइए, तो पाकिस्तानी बच्चा अगर आ रहा है विदाउट फीस, उसको पाकिस्तानी रुपीस में 3 महीने कितने पे सेविंग रख के लेकर आए? आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी रुपीस। उसको पाकिस्तानी रुपीस में 3 महीने कितने पे सेविंग रख के लेकर आए? आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी रुपीस। पाकिस्तानी रुपीस अकोमोडेशन के लिए आप कह रहे हैं? ऑल टुगेदर विदाउट द फीस ऑफ यूनिवर्सिटी, लाइक उसकी अकोमोडेशन भी उसमें आ गई, उसमें उसका फूड एक्सपेंस भी आ गया, थोड़ा बहुत जो वो खाएगा, उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस, जस्ट रफ आइडिया, ताकि नहीं, बेलफास्ट में एक अच्छी चीज़ है, ट्रैवल कार्ड है अच्छा स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके ख्याल में कितना पैसा उसके पास होना चाहिए पाकिस्तान से, वो पाकिस्तानी रुपीस में? पाकिस्तानी रुपीस में अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए? आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 1200 पाउंड्स, और उस 1200 पाउंड्स का करें रफली 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए। 4-4.5 लाख आपके ख्याल में होना चाहिए उस बच्चे के पास फॉर 3 मंथ्स विदाउट द फीस। विदाउट द फीस। अब ये देखे ना, ये अब आप कैसे करेंगे? ये मैंने जो आपको बताया, अगर आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेंगे वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, लेकिन आप जिस तरह के आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक में ग्रुप्स बने हुए हैं, आप जाएं वहाँ पे ग्रुप्स ढूंढें, लोगों से बात करें और अपने लिए स्पेस ले लें। पहले ही बंदों से कहें मैं पे करूंगा भाई। और ये बताएं कि जैसे भी आपने बताया 12,000 से 13,000, 14, 15,000 एक साल की फीस होती है सर अभी किधर आप, अभी 12-13-14,000 में 21 की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये चली गई है। रिसेंटली एक लड़के से बात हुई है, उसकी फीस 20,000 पाउंड है साल की। जी हाँ, एक साल की। जी तो हाँ। 20,000 पाउंड कितने होंगे पाकिस्तानी? जरा बच्चों को बताएं ना। 20,000 पाउंड जिस हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन चल रही है तो आई थिंक तो 360 रुपीज का एक पाउंड है अगर ना? 36 या तो 36 उन्हें 72 लाख रुपया तो एक साल की फीस है। अभी एक बात बताया ना, देखिए एक मिडिल क्लास बच्चा, लोअर मिडिल क्लास बच्चा जिसकी तालीम किसी गवर्नमेंट कॉलेज की है पाकिस्तान में, कैसे अफोर्ड करेगा यहाँ पे आना? एक बात आपको बताऊँ, जैसे इंडिया ना, वो स्टूडेंट लोन देता है हर किसी को। वो उनकी तो वैसे भी मेरे ख्याल से 111 है 1 पाउंड, वो उठाते हैं स्टूडेंट लोन और उनको अच्छा टाइम फ्रेम दिया जाता है। उस पर कोई घर का कुछ भी नहीं होता, उनका अपना सेल्फ होता है। वो जो उनका आधार कार्ड और वहाँ से नेशनलिटी कार्ड सब कुछ जो एक पर्सन के उससे स्टूडेंट लोन लेते हैं, आ जाते हैं। सेम यहीं पर, यहाँ पर भी ऐसे होता है लोकल। सेम यहाँ पर हमारे पास ये ना कि हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज है, हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। और स्टूडेंट लोन की तो मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल बात है। सर हमारे मुल्क के अपने हालात इतने ख़राब हैं। देखिए हम लोग जो है ना, बच्चा निकालते हैं, जो कोई हमारा बच्चा ना, वो कहता है बस मैं यहाँ से निकलूँ स्टूडेंट, ठीक है, और फिर उस अल्लाह तवक्कल करके वो आ जाता है, पर वो यहाँ बहुत रगड़ा खाता है। सबसे पहले सॉरी टू से अपनी कम्युनिटी के पास जाता है, वो उसको ना निचोड़ लेते हैं और उसकी जो इनोवेटिव थिंकिंग होती है ना, शटर देखिए हमारा जो मकसद, जो आज की टॉपिक बनाने का, मेरा टॉपिक बनाने का मकसद है कि हम लोगों को एक सही अवेयरनेस दें, एक पॉजिटिव अवेयरनेस दें हमारे बच्चों को, स्टूडेंट को, कि अगर आपको यहाँ पर आना है तो एक प्रॉपर लीगल तरीके से आएँ और प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तानी कम्युनिटी। आई मीन वर्क वाइज आप दोस्त बनाए पाकिस्तानी, नो प्रॉब्लम, मगर किसी पाकिस्तानी बंदे की वजह से आप काम ना करें। तो आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों के टेकअवेज होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, फूड चेन होती हैं। मैंने ये सुना ही है, लाइक मैंने भी काफ़ी रिसर्च की है। ऐसा होता था कि लोग आते हैं पाकिस्तान से, वो कहते हैं आज आप ट्रायल के तौर पर हमारे लिए, आज हमारे पास 8 घंटे काम करें, वी विल सी इफ़ यू आर गुड वी विल हायर यू फॉर आवर वर्क। सो होता है ऐसा था कि बच्चा आया, उसने पूरा 8-9 घंटे की शिफ्ट की, उसके बाद बोलते यार हमें आपका काम पसंद नहीं आया, सॉरी हम आपको पैसे भी नहीं देंगे और आप यू कैन लीव नाउ। ज्यादती है बच्चे के साथ। ये केसेस लातादाद हुए हैं इंग्लैंड वाली साइड पे। मैंने जो हमारे यहाँ पे आपको पता दोस्त साहब है, उन्होंने ये बातें बताई हैं। और आई वुड से कि आप जब पाकिस्तान से आ रहे हैं ना, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आए,
कि अब आप मैदान जंग में हैं, एग्जैक्टली आपने सरवाइव करना है। आपकी टेम्पररी कंडीशंस है, अपने आप को तब जब आपके पे टफ कंडीशंस या टफ रूटीन्स आएंगे, आपके सामने दुनिया की हकीकत जब खुलेगी, आपके सामने रियलिटी जब आएगी कि एक बंदे से आप कुछ लेंगे तो उसके भी पैसे ले लेगा, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार ये तो मैं पाकिस्तान में मुफ्त की दूर के ढोल सुनाने वाली दूर के ढोल सुनाने। तो मेंटली जब प्रिपेयर होकर आप आएंगे, आप मार नहीं खाएंगे। बात रही जहाँ तक हमारी कम्युनिटी की, आपको याद होगा, पता नहीं मुर्तज़ा अली शाह साहब ने, जो शाह साहब है, मुर्तज़ा अली शाह साहब जियो वाले वो एक दफा किसी पेज पे उन्होंने छोटा सा क्लिप इसी तरह स्टूडेंट्स पे उन्होंने शेयर किया। उस पर लड़की ने कहा कि लिटरली मैं अशेम्ड हूँ कि मैं पाकिस्तान अपनी कम्युनिटी के पास गई तो मुझे उन्होंने जो है ना मतलब मिसमैनेज किया, और यही बातें जो आपने बताई इसी तरह की बातें की, और इसके बनस्बत जब गोरों के पास गए तो उन्होंने टोटली डिफरेंट चीजें बताई। ये हर टेकवे की कहानी शायद नहीं हो सकती। आपको पता है मैंने भी टेकवे में काम किया, मैं अभी भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। मेरी कंडीशंस इसलिए डिफरेंट गई, मैं अपनी स्टोरी बता भी रहा हूँ कि डिफरेंट क्यों है। मुझे उन्होंने ना कभी भी रोका नहीं किसी चीज से। इफ आई वांट टू डू समथिंग, ठीक, इफ यू कैन, इफ यू आप अच्छे हाथों में आ गए ना, मतलब अच्छे हाथों, आपके फ्रेंड्स अच्छे देखिए, आपके लक अच्छे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ दो, मुझे उन्होंने फिर बताया कि देखिए आप जो करना चाहते हैं करें, आप हमारे साथ रहना चाहते हैं हमारे साथ रहें, आई डोंट माइंड। हम चाहते हैं कि आप कामयाब हो। हम बीइंग अ पाकिस्तानी कम्युनिटी, सॉरी टू से, हम लोगों को अपलिफ्ट नहीं कर सकते सर, हम लोगों को नीचे लेके जाते सर। मैं हमेशा और स्टूडेंट को जो ये रॉन्गली यूज किया रहता है, आई वुड से कि ये लोग वो बहुत गलत करते हैं। इसके बजाय आप देखें, जो स्टूडेंट आ रहा है सबसे पहले अपनी डिग्री देखे, फिर उसके आगे स्किल्स देखे कि उसकी वर्थ कितनी है। इतनी हैवी कॉस्ट मत पे करें जब तक आपको ये पता होगा इसका फ्यूचर क्या है। आई वुड नॉट से कि सिर्फ इंग्लैंड, वर्ल्ड वाइड देखें यार। अगर आप यहाँ पे नसीब नहीं, अल्लाह ने आपके रिज़्क़ कहीं और भी लिखा होगा, सही बात है। लेकिन इस तरह करें कि यार अगर मैं यहाँ से डिग्री कर लूँ, इसके बाद इसका जो लाइसेंस है या कोई भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो करके, मेरा इसके बाद इसको मैं कैसे देख सकता हूँ कि मैं यहाँ से अमेरिका जा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से किसी यूरोप कंट्री में सेटल हो सकता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान जाऊँ क्या मैं ऐसी जॉब कर सकता हूँ, अगर मैं गल्फ जाऊँ तो मुझे क्या प्रोटोकॉल मिलेगा। तो इस थिंकिंग में देखें कि ये मत सोचें कि बस मैं स्टूडेंट पे आ गया हूँ, अब मेरी ज़िंदगी यहीं पर है, और ऐसे स्टेप्स मत लें, शॉर्टकट्स को मत फॉलो करें। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स जो है काम में इतना बिजी रहते हैं, फिर वो डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज ले लेते हैं, असाइनमेंट उनकी वो कर रहे हैं, आप जो है थीसिस किसी और से लिखवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पता है आपको चेक एंड बैलेंस डिफरेंट है, वो आप ट्रस्ट पे काम होता है, राइट। तो आप अपने इनोवेशंस के, अपनी लर्निंग को खत्म कर रहे हैं। तो आई वुड से आप जब घर से निकल रहे हैं, अपना होमवर्क करें, अपनी फीस मैनेज करें, सबसे पहले अपनी अकोमोडेशन के चार्ज मैनेज करें। वो आपके लिए भारी है, लेकिन आपके लिए मेंटली पीस है। आप पाकिस्तान से ट्रैवल करके आए, आपका अगर इधर अपना रूम है, आपने खाया पिया, आप रिलैक्स हुए, अब आपके पास छत है, आप बाहर घूमें, काम ढूंढे, पसंद आता है नहीं आता, वापस अपने घर आएंगे। आपकी टेंशन ये नहीं है कि आपने रेंट देना है, आपके छोटे से बिल्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी या गैस का, फूड का, वो आप ऑलरेडी उसमें कंज्यूम कर चुके हैं। 1200 पाउंड से मैंने आपको बताया 4.5 लाख रुपया। हल्का सा अगर उम्र करें, फेसबुक ग्रुप्स में जाए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाए, देखें लोग जो जाते हैं कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करें, तो मेरे ख्याल से उसकी मैनेजमेंट अच्छी जाएगी और वो कामयाब हो जाए। हमें ये चाहिए कि एज अ पाकिस्तानी, जब कोई बच्चा पाकिस्तान से आ रहा है, हमें चाहिए हम उसकी हेल्प करें, बीइंग अ पाकिस्तानी, गुड जेस्चर के लिए हम उसकी हेल्प करें। आपको नहीं पता बेचारा कितनी मुश्किल से फीस अरेंज करके आया, उसके माँ ने अपने जेवर बेचे हैं, किसी ने अपनी ज़मीन बेची है, बाप ने अपनी कोई घर गिरवी रखाया होगा। कितनी प्रॉब्लम से लोग आते हैं पाकिस्तान से यहाँ पे। फिर यहाँ के जो लोग होते हैं जो ऑलरेडी वेल सेटल होते हैं, जिनके अपने प्रॉपर यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो बड़ा मिसयूज़ करते हैं बच्चों को। तो सॉरी टू से कि ये जो मसले हमारी कम्युनिटी में, देखें हम यहाँ पे 15-16 साल से रह रहे हैं, मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। हम टॉकिंग अबाउट मोस्टली साउथ इंडियंस। वो इतने अच्छे हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए। उन्होंने बकायदा मुझे भी व्हाट्सएप ग्रुप में 1-2 में ऐड किया हुआ है, उसमें क्या 1000 बंदा ऐड है एक ग्रुप के अंदर। वो क्या कर रहे होते हैं, अब घर में छोटी मोटी चीज़ें भी होती है ना, जैसे कोई बच्चा स्टूडेंट वीज़े पर आया है, अगर वो लिखेगा कि मैं अभी आया हूँ, मुझे ना कुछ चीज़ें चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल पतीली या कुछ कैटल्स या तो वो लोग क्या करते हैं, जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे होते हैं ना, कि कुछ यूज़ सामान होगा, वो उसको बोलेंगे ठीक है आप यहाँ से आके कलेक्ट कर लें, या अपने एड्रेस बताएं, हम आपको आके वो चीज़ें ड्रॉप करके चले जाएंगे। छोटी एसेंशियल चीज़ें जो आपके घर के यूज़ की होती हैं, तो वो आपकी जो है ना कम्युनिटी को बड़ा अपलिफ्ट करते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये हमारा जो पठान भाई हैं, जो पठान कम्युनिटी, ऑफ कोर्स दे आर पाकिस्तानीज, उनमें बड़ी एक अच्छी बात है। मेरे यहाँ पे कुछ पठान फ्रेंड्स हैं, मतलब आई वाज रियली शॉक्ड कि यार इनकी कम्युनिटी में कितना एका है कंपेयर टू जितने ऑल जो पाकिस्तानी। इसमें मैं अपनी बात भी करूँ, कराची वाले हो गए या पंजाबी हो गए या दूसरे जो लोग हो गए। देखिए मैं किसी की ट्रोलिंग नहीं कर रहा, मुझे उनकी एक बात इतनी अच्छी लगी
कि कोई बंदा पाकिस्तान से आता है ना तो वो उसको अपने घर पे रखते हैं। कोई स्टूडेंट आता है, अगर वो किसी पठान कम्युनिटी में आएगा उसको पहले 1 महीने अपने घर पे रखेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बस मोस्ट ऑफ देम। उसको 1 महीने अपने घर पे रखेंगे, उसकी खातिरदारी करेंगे, उसको बताएंगे भाई चीज़ें कि भाई यहाँ से बस मिलती है, यहाँ से तुम्हें ये मिलेगा, वहाँ से ग्रोसरी खरीदनी है, ये करना। उसको पूरा 1 महीने में ट्रेन करेंगे और फिर उसको बोलेंगे भाई ये आपका ये घर हो गया आपका और आपको 1 तारीख से किराया पे करना है। उस बच्चे को पहले ही जो है ना वो मेंटली तैयार कर देते हैं और फ्री में तैयार कर देते हैं। कंपेयर टू जो दूसरे पाकिस्तानी है ना, वो ये करते हैं कि बस जैसे वो एक मिसाल है ना कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो जन्नत में आके मेरे अंदर से कुंडी लगा देंगे ताकि कोई दूसरा आ ना पाए। हमारे लोग यही करते हैं पाकिस्तानी, जैसे वो यहाँ पर आते हैं वो आगे कुंडी लगा देते हैं ताकि वो किसी को मौका ही नहीं देते कि कोई और बंदा भी आकर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ जब स्टडी के दौरान कुछ साउथ इंडियंस थे और उनके व्हाट्सएप ग्रुप यकीन माने इतने प्रोमिनेंट है, वो एक मैसेज डालते हैं, इस तरह रिप्लाईज आते हैं कि आई वुड से कि मैं बहुत शॉक्ड हूँ। मेरे लड़के को बोला यार एक लड़के की अकोमोडेशन का जुगाड़ करना है, वो सिंगल है, वो मुश्किल में है थोड़ा, तो पाकिस्तानी है और वो है भी सड़क पर है अभी, तो कुछ हेल्प हो सकती है। अपने पाकिस्तानी लोग भी थी, उनको भी अप्रोच किया है, बस उनका रिस्पांस आ रहा है जा रहा है। उस लड़के ने ग्रुप में मैसेज किया, उसी टाइम 4-5 बंदों के रिप्लाई आए, फलां जगह रूम है, इतना रेंट है। मेरे सिर्फ उससे कमिटमेंट नहीं हुई रेंट की वजह से। मैंने कहा यार वो इट्स टू, वो अभी ही आया है, उसके लिए मैं इतना हैवी नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए कुछ अल्लाह पाक ने और नेमल बदल रखा था, उसका हो गया। लेकिन कहने की जो बात है वो ये है कि हम जब घर से निकलते हैं अल्लाह तवक्कल करके निकलते हैं, अल्लाह पाक का सबसे पहले हम अल्लाह पे तो करें, लेकिन कुछ चीज़ें अगर हम कोशिश करें प्लान करके निकलें तो हमारे लिए आगे का सफ़र आसान होगा। और दूसरी बात, जो हमारी यहाँ कम्युनिटी है, एक्चुअली आई डोंट नो कि हमारी थिंकिंग किस तरफ जा रही है। हम बस यही सोच रहे हैं कि कोई बंदा ग्रोथ ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, फंसा रहे, मेरे पास फंसा रहे। और यही चीज़ मैंने कतर में भी फील की थी। मोस्टली जो देखें यहाँ शार्प लड़के आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर वो वेल ऑफ हो जाते हैं। एक टाइम आता है अल्लाह पाक उनको दे देता है, और मोस्टली लोगों ने आप सक्सेस हासिल की भी है। मैं एक दोस्त है, उनकी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। वो कहते हैं इसी तरह काम कर रहा था, तंदूर पे थे या टेक पे थे, कहते हैं कि पता नहीं खाना खा रहा था ना, तो उस बंदे ने ऐसी बात की। अब मैं कह रहा था कि ये फेंकूंगा तो रिज़्क है, नीचे करूंगा तो ये जो बात है कड़वी बहुत है, हजम कैसे करूँगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप कुछ खा रहे हो और आपको मेंटली बंदा इतना डिस्टर्ब कर दे कि आपका थिंकिंग लेवल ही कुछ और हो जाए। क्योंकि हम जब इन चीज़ों के बारे में थिंक करते हैं ना, तो आप अपने प्राइम गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम इन्हीं स्ट्रगल्स में लग पड़ते हैं। इंडियंस को देखें या और कम्युनिटीज़ को देखें ना, वो अपने 2-3 लोग मिलकर बिजनेस की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, कहते हैं कुछ यूनिक करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स उठाते हैं, अपने लिए प्लान्स ढूंढते हैं, अपने लिए सपोर्ट ढूंढते हैं, अपने लिए एक लाइफ स्ट्रक्चर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं, मैं मेजोरिटी की बात करूँगा, नॉट एक्सेप्शनल केस। हमारे कुछ लोग आए हैं, बहुत कामयाब हुए, बहुत अच्छा गए। हमारा मेजोरिटी जो स्टूडेंट आता है वो स्ट्रगल करता है, उसको कोई पता नहीं होता क्या करना है। वो डिग्री के बहाने वो अपने मैकडोनल्ड्स, टेकवेज, सिक्योरिटी उसी में लगा हुआ। व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू एक्चुअल। सॉरी टू से, हमारे जितने बच्चे आते हैं ना पाकिस्तान से, मैंने बहुत कम देखा जो डिग्री करने के बाद भी प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो। बहुत कम देखे हैं मैंने। करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि नहीं करते। मोस्टली लोग क्या कर रहे होंगे, या तो सिक्योरिटी कर रहे होंगे कहीं पे, ऑफ कोर्स आपके मैकडोनल्ड्स, KFC, या सेकंडली वो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, उनको कोई बता के आता है पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा पैसा टैक्सी के अंदर है। उनकी सबसे पहले जुगाड़ ये होती है कि किसी तरीके से UK का लाइसेंस पास करें और जैसे हमारी डिग्री कंप्लीट होती है हम टैक्सी ड्राइवर बन जाए। सर देखें, टैक्सी ड्राइवर में पैसा अच्छा है, ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा पैसा बुरा है, मगर अगर आपने एक जो है आपने इतना पैसा लगा कर, देखिए 72 लाख रुपये सिर्फ 1 साल की फीस आपने बताई मुझे, ठीक है। अब उसके बेचारे का अगर 2 साल का कोर्स है तो उसने तकरीबन कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये ने अपनी फ़ीस पर लगा दिया। आपने अपने माँ बाप का 1.5 करोड़ रुपया अपनी जो डिग्री में लगाने में, फिर आप यहाँ पर आकर टैक्सी चलाओगे? टैक्सी क्यों चलाओगे भाई? हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जैसे बोलेंगे जो हमारी जो सैलरी है वो आ रही है जी फॉर एग्जाम्पल 400 पाउंड अ वीक, तो 400 पाउंड अ वीक को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये हो गया तकरीबन 4 8 और 8 1600 पाउंड। 1600 पाउंड को आपने फ़ौरन डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया 360 से, ये कितने पैसे बन गए? तकरीबन ये कोई होगा नियरली 6-7 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, रफली 8 लाख लगा लें, रफली 8 लाख रुपए का बच्चा बोलता है कि यार मैंने 8 लाख रुपए कमा लिए पाकिस्तानी। अब वो बोलेगा ये 8 लाख ना मैं किसी तरीके से अपने पाकिस्तान भेज दूँ। अब उस बच्चे को ये नहीं पता कि इसी पैसों में से मैंने
अकोमोडेशन भी देनी है, इसी पैसों में से मैंने अपनी कन्वेंस भी देनी है, अपने ग्रोसरी के पैसे भी निकालने हैं, बाकी जो तो कपड़े लत्ते पहनने, 10 चीज़ें और होती हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज़ में कोई कभी कभार कोई पार्टीज़ होती हैं, आपको हर जगह जाना पड़ता है, आपकी दोस्त यार की गैदरिंग होती है। तो अब एक बच्चे का हमारा जो मेंटली जो लेवल है ना, वो ये है कि वो ये चाहता है कि बस किसी तरीके से यहाँ पर आकर जो मैंने 1.5 करोड़ लगा दिया है ना, वो मैं फटाफट कमा लूँ। एक तो हमें इस मेंटलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि अगर आप पढ़ने के लिए यहाँ पर आए ना, तो प्लीज़ फोकस ऑन द स्टडीज़। एंड उसके बाद आप कोशिश ये करें कि आप कुछ देखें, आपने माशाल्लाह एक डिग्री कर ली है, तो अपनी फील्ड के अंदर जॉब तलाश करें। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। देखिए टैक्सी जो है ना, ऑफ कोर्स आप पैसे अच्छे हैं, मैंने बताया टैक्सी के अंदर, मगर फ्यूचर नहीं है टैक्सी में। कब तक आप टैक्सी चलाते रहेंगे? अच्छा, मैं आपको ना एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात बताने की कोशिश करूँगा। वो ये है कि जब आप पाकिस्तान से कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी जॉब मार्केट देखें। उसकी जॉब मार्केट यहाँ पर क्या है, क्या वो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये देखें कि लेबर मार्केट आम मार्केट है, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका कनेक्शन कैसा है। मतलब जिस तरह मैं यहाँ अल्स्टर में आया था, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था या मैं अपने लिए देख रहा था, मुझे पता रहा था कि अब यही 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्वींस यूनिवर्सिटी और अल्स्टर यूनिवर्सिटी है। मोस्टली कंपनी से यहीं पर आना है, अच्छी कंपनी से भी यहीं पर आना है, और जो लोकल है उसने भी यहीं पर आना है। अब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आपको पता है इतना बड़ा है, उसकी इतने बड़े टाउन्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा है, तो उनका इंट्रैक्शन डिफरेंट है। सेकेंडली देखिए, हर डिपार्टमेंट होता है यूनिवर्सिटीज़ में रिलेटेड स्टूडेंट अफेयर्स, जो काउंसलिंग करता है स्टूडेंट की। जब आप इंटरनेशनली यहाँ मूव होते हैं, आप एक ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। ऑनलाइन जो है वो ईमेल चैट होती है उसकी, जो ये कंपनीज आती हैं, इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ही कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव अपनी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करता है कि हमने आना है, वो उनको प्रॉपर ईमेल फ्लायर भेजते हैं, एडवर्टाइजमेंट भेजते हैं। वो फ्लायर अटैच करके जो यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एक मेल करता है, जो सब बच्चों को ले जाती है उस डिपार्टमेंट के, क्योंकि ये सब के लिए होता है। उसमें आपको पता लग जाएगा किस टाइम कौन सा इवेंट क्या हो रहा है, किस रिलेटेड कंपनी आ रही है। आप उस इवेंट में जाएं, आप एक्सप्लोर करें, अच्छा आप ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, जो कि आपको होना चाहिए, क्वेश्चन करें, वो आपको टाइम देंगे, आपको सुनेंगे, उनसे आप उनका कॉन्टैक्ट लें। यहाँ पर ज़्यादातर जो आपको पता है प्रोफेशनल टॉकिंग होती है ईमेल से, उनकी ईमेल लें, उनसे ईमेल पे बात करें। फिर स्टूडेंट अफेयर पे जाके सबसे पहले अपनी CV को एनहांस करें। CV को कैसे एनहांस करें? UK फॉर्मेट में लेकर आएँ। आपको पता है यहाँ पर स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करके आप पोर्टल पे अपलोड करते हैं, तो सॉफ्टवेयर स्क्रीन कर रहा होता है कीवर्ड्स को। इफ योर कीवर्ड्स आर मिसिंग, आप जितने मर्जी पन्ने खान हो, CV आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। बंदा CV वही देखेगा जो स्क्रीनिंग से गुजर के उसके पास आएगी। अच्छा, जी हाँ। तो जब आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप काउंसलिंग वाले के पास जाएंगे, उनके ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाएंगे, वो आपकी डिग्री को देखेंगे, वो आपकी चीज़ों को देखेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आप फलां पोर्टल पे जाएं, अपनी यूनिवर्सिटी की मेल ID डालें, और फ्री है स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पर अपनी CV डालें। प्रोफेशनल पीपल आपकी CV को देख के आपको एडवाइस करेंगे कि आपकी CV में कौन कौन से कीवर्ड्स, कौन कौन से पॉइंट्स मिसिंग है, इनको डालें और फिर हमारे पास दोबारा आए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब आप डिग्री करने यहाँ पर आए, आपको पता लग गया, आप देख रहे हैं, आप साथ साथ अप्लाई करना शुरू कर दें और जॉब्स करें, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन अपनी प्रोफेशनल जॉब को डे फर्स्ट से जब जैसे ही लैंड करें सर्च करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर हायरिंग पैटर्न जो है मेरे ख्याल से अक्टूबर से लेकर जनवरी तक है, और ये हायरिंग होती है अहेड, 6 to 8 मंथ अहेड। यानी कि अगर आप इंटरव्यू आज दे रहे हैं तो शायद वो आपको ऑफर करेगा आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि एवरीथिंग इज कैजुअल। बहुत रेयर केसेस हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि आपको आज इंटरव्यू करें और कल से बोले आप ज्वाइनिंग कर लें। अब जैसे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएट्स हैं, या बैचलर्स में या मास्टर्स में, PhD वालों की सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो वो आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, वो अक्टूबर में होते हैं। अब आप मुझे बताएं, आप लैंड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल समर कोर्स में मई में, तो आपने अगर उसको नहीं सर्च आउट किया तो आपसे तो मिस हो जाएगा। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो मैं समझता हूँ इस पर फोकस करना चाहिए। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए नाज़रीन, हमारा जो आज ये पॉडकास्ट का मकसद ये था कि आप लोग तक एक अवेयरनेस लेके आए स्टूडेंट वीज़ा की, और हम इस पॉडकास्ट को 2 सेगमेंट्स में करेंगे। आज हमारा सेगमेंट था स्टूडेंट वीज़ा, हाउ टू कम टू UK लीगली ऑन स्टूडेंट वीज़ा। सेकेंडली हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे, जो कि हम होपफुली हम विद इन फ्यू डेज़ उसको रिकॉर्ड कराने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे वर्क वीज़ा के ऊपर। सो प्लीज़ स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।